धार्मिक और पवित्र नगरी का दर्जा पाए दतिया को करीब एक दशक होने वाला है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जहां एक ओर आस्था, भक्ति और संस्कार की बात होती है, तो दूसरी ओर इसी धार्मिक नगरी की गलियों में नशे का कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है। इंडिया न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में दतिया से भी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वैसे तो दतिया धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन नशे के कारोबार ने धार्मिक नगरी को बदनाम कर रखा है। शहर का किला, चौक हो या कोई चौराहा, सिविल लाइन थाना क्षेत्र हो या फिर भीड़ भाड़ वाला बाजार, हर जगह नशे का काला कारोबार बेखौफ चल रहा है। गांजा, स्मैक, अफीम, चरस और मादक पदार्थ गलियों में आसानी से उपलब्ध है और नशे के कारोबार धड़ल्ले से चल रहे हैं। नशे के सौदागर मस्त हैं और कानून व्यवस्था बेबस नजर आ रही है। धार्मिक नगरी दतिया में नशे का जहर, गली गली बिक रहा गांजा, स्मैक, अफीम। युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में, किला चौक से सिविल लाइन तक नशे का कारोबार, पुलिस की नाक के नीचे नशे का नेटवर्क। इंडिया न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा, रसूखदारों के संरक्षण में काला धंधा, अवैध शराब से सरकारी राजस्व को नुकसान, पवित्र धार्मिक नगरी की छवि पर दाग। प्रशासन कब करेगा सख्त कार्रवाई? इंडिया न्यूज की स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है कि नशे के इन सौदागरों को न पुलिस का डर है, न प्रशासन का खौफ और न ही कानून का डर। खुलेआम सौदे होते हैं, युवाओं को नशे की लत लगाई जा रही है और पूरा का पूरा भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। ससुर जी तुम्हारे खाल उतार देंगे, कैसे उतारेंगे पता तुम्हें? चमड़ा के बेल देंगे। खाने के बगल में पुलिस परेशान नहीं करती। भांग को अलग है, नहीं तो सब चलता। 30 लाख रुपए में भांग का नहीं होता। 30 रुपए वाली वो मिल गई, 30 रुपये वाली गांजे की 30 रुपए वाली पुड़िया। कितने वाली थी? 150। आप आइए पुड़िया गांजे की क्या वाली? 30 वाली है, 30 रुपए वाली। 30 वाली नहीं है शायद, आगे वाली है। 30 वाली कितने वाली है? 50, 100, 500, 50 ज़्यादा दूध भी मिल रहा है। 50, 100 और 50, 100, 500। अच्छा 500 वो 25। 50 की दे देता हूँ। ये ज़्यादा हो गई। सूत्रों का दावा है कि शहर की सीमा में प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में अवैध शराब, मादक पदार्थों का नेटवर्क सक्रिय है। कहा जा रहा है कि कुछ रसूखदारों के करीबी अवैध दुकानों के जरिए सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की कर्मश्री दतिया इन दिनों पूरी तरह से चरस, गांजा, अफीम माफियाओं के कब्जे में है। आपको बता दें कि अगर आपको गांजा, चरस, अफीम चाहिए तो एक कोड वर्ड आप बोलें और आपको आसानी से वह मिल जाएगी। ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। आप साथ में ये भी बताते चले कि ये सिविल लाइन थाने से लगभग 50 कदम दूरी पर आप एक किराने की दुकान पर आसानी से कोड वर्ड बोलकर ये उपलब्ध कर सकते हैं। सही आपको बताते चले कि सबसे बड़ी बात यह निकल कर सामने आती है कि अगर इतनी आसानी से चरस, गांजा, अफीम मिल प्राप्त कर सकते हैं तो फिर क्या इसके क्या है, क्योंकि थाने के जस्ट बगल से यानी कि 50 कदम दूरी पर ये जब आसानी से उपलब्ध हो सकती है तो कहीं ना कहीं इससे ये सवाल खड़ा होता है कि पुलिस भी इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी है। हालांकि दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े अपनी सख्त और पैनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या प्रशासन इस नशे के नेटवर्क तक पहुंच पाएगा या फिर धार्मिक नगरी की पवित्रता यूं ही नशे की भीड़ चढ़ जाएगी।
एक घटना आज ही मेरे संज्ञान में आई है कि इस प्रकार कई लोग अवैध मादक पदार्थों का जो है विक्रय करके और पवित्र नगरी में इस प्रकार की घटनाएं कारित कर रहे हैं। तो जैसी ही घटना मेरे संज्ञान में आई, तत्काल ही मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और साक्ष्यानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक नगरी दतिया में नशा बिक रहा है, युवा बर्बाद हो रहे हैं और सवाल यही, क्या नशे के सौदागरों पर कभी शिकंजा कसेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजधानी भोपाल में आज महिला कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया है और विजय